नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु गौड़। 10 सितंबर की सुबह 8:45 बजे करीब राजस्थान के नागौर जिले में अमरपुरा गांव के पास एक भीषण हादसा हुआ। हादसे के बारे में आप सबने सुना होगा। हादसा था एक ट्रेलर और एक बस के बीच। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की जिंदगियां चली गई, 18 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अधिकांश का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हम आपको आज इन टॉयज के जरिए उस हादसे के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हादसे की हकीकत बताएंगे कि किस तरह से हादसा हुआ। आपके सामने ये 3 टॉयज हैं। ये ट्रेलर, इसे आप बस समझिए, और ये वो ट्रक जो बस के आगे चल रहा था। दरअसल ये पूरा हादसा एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ। बस काफ़ी तेज स्पीड में चल रही थी, 100 के आसपास स्पीड होगी। आप इस टेबल को हाईवे समझिए। ये इस तरफ हाईवे की एक लेन लेफ्ट साइड की और इस तरफ हाईवे की राइट साइड की लेन समझिए। अब इस हाईवे पे एक ट्रक पहले से आगे चल रहा था और बस पीछे से आ रही थी। अब जैसे ही बस इसे ओवरटेक करने लगी, सामने से नागौर की तरफ से आ गया एक ट्रेलर। अब बस ड्राइवर की गलती क्या रही, वो इस ट्रक के बहुत चिपक कर पास में चल रहा था और उसने एकदम नज़दीक से कट लिया। इधर से ऐसे बस चल रही थी, एकदम नज़दीक से कट लिया। नज़दीक से कट लेने की वजह से सामने जो व्हीकल आ रहा था उसको एकदम से पता नहीं चला, और जैसे ही बस इधर हुई तब उसे ड्राइवर को पता चला कि भाई सामने से तो ट्रेलर आ रहा है। अब उस ट्रेलर को देखकर बस ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा। अब उसमें से चाहे बस ड्राइवर की समझदारी कहे, चाहे बेवकूफ़ी कहे, या चाहे किस्मत या संयोग कहे, कुछ भी कहे, बस ड्राइवर ने बस को और ज़्यादा रॉन्ग साइड में लेने का उस टाइम निर्णय कर लिया। अब बस ड्राइवर ने क्या सोचा, सामने से एकदम ट्रेलर आ गया, मैं बस को इधर से ऐसे करके ऐसे निकाल लूँ। लेकिन हुआ क्या, बस जब तक यहाँ तक पहुंची तब तक ट्रेलर आ चुका था और दोनों के बीच में इस तरह से भिड़ंत हो चुकी थी। और ये भिड़ंत होते देखिए इस एंगल पे बस यहाँ से टकराई थी। बस का जो आगे का हिस्सा था वो यहाँ से डैमेज था। बस इस तरफ जा रही थी, यहाँ से ट्रेलर और बस के बीच में टक्कर हुई। चूंकि ट्रेलर में ड्रम, शायद केमिकल के भरे हुए ड्रम थे और वो उसमें काफ़ी वजन था, इस वजह से जोरदार भीषण टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद में इतनी जोरदार टक्कर थी, बस 90 डिग्री के एंगल में वापस जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ वापस मुड़ गई। और ये ट्रेलर भी इस तरह से टक्कर हुई तो ट्रेलर भी फुल गति में इस तरह से, दोनों इस तरह से मुड़ गए। हम आपको सबसे बड़ी बात एक और बता दें, अगर बस मालिक की या बस संचालक की एक अगर गलती नहीं होती तो इस हादसे में केवल लोग घायल होते, जान किसी की नहीं जाती। क्योंकि मरने वाले जो 4 जने थे वो सभी बस के छत पे बैठे थे, बस के ऊपर बैठे थे, बस की छत पे यात्रा कर रहे थे। अब हुआ क्या, छत पे कम से कम 15 सवारियां बैठी थी और उनमें से अधिकांश लोग वो थे जो रोजाना नागौर और डे खेराट के बीच में अप डाउन किया करते थे, मेहनत मजदूरी के लिए नागौर आया करते थे। और बस में सवारियां ज़्यादा होने की वजह से मजदूरों को ऊपर बैठा दिया जाता था। अब वो ऊपर बैठे थे। अब उनकी मौत कैसे हुई हम आपको ये भी बताते हैं। जब बस और ट्रेलर की इस तरह से भिड़ंत हुई, ऊपर जो सवारियां बैठी थी वो ताश के पत्तों की तरह या तिनकों की तरह उछलकर नीचे गिर गई। अब ऐसे जोरदार भिड़ंत लगेगी तो यहाँ पे कोई शख्स बैठा होगा, वो इस तरफ गिरेगा, आगे की तरफ गिरे, और ये फिर टक्कर लगते ही ये ऐसे हो गई। आगे की तरफ गिरते ही जो 4 लोगों की मौत हुई वो ट्रेलर और बस दोनों के टायरों के नीचे दबने की वजह से उन 4 लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। अगर यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखी जाती तो हादसा शायद होने से बच भी सकता था। हालांकि वो मौके पे किस तरह की स्थिति होती है, मौके पे जो लोग थे वो ही बता सकते हैं। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार अगर बस यहाँ पे चल रही थी, बस चालक की एक और गलती ये थी, इसने जो ओवरटेक करने के लिए कट लिया था वो ट्रक के एकदम पास से लिया था, नज़दीक से। अब नज़दीक से अगर कोई भी व्हीकल्स जो पीछे चल रहा होगा, विजिबिलिटी सामने तो उसके रहेगी ही नहीं, उसके ये ट्रक रहेगा। अब जब वो इधर आएगा तब उसे सामने की चीज़ें दिखाई देगी कि आगे क्या आ रहा है। फर्स्ट रूल्स ये कहता है आप किसी से भी ओवरटेक करो, आगे चल रहे व्हीकल से थोड़ी दूरी रखो। अब इस दूरी से बेनिफिट क्या होता है, अगर इसने ओवरटेक यहाँ से किया, एकदम नज़दीक से कट लिया,
अगर ये बस यहाँ पे होती और ये यहाँ से ओवरटेक करना शुरू करता तो ये थोड़ी सी इधर अगर बस मुड़ती तो इसे सामने से ट्रेलर आता हुआ दिखाई दे जाता, तो फिर क्या करता, बस वाला वापस बस को इधर कर लेता। अगर वो थोड़ा सा पीछे से ओवरटेक करता तो इस हादसे की नौबत ही नहीं आती, कहीं ना कहीं ये हादसा टल सकता था। अब हमारी पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, इसमें पुलिस प्रशासन को इस हादसे से सबक लेते हुए नियमों का फॉलो करवाना चाहिए, नियमों का पालन करवाना चाहिए। बस के ऊपर जो सवारियां बैठी थी, नियमों के मुताबिक बस की छत पे सवारियां बैठ ही नहीं सकती। अगर पुलिस प्रशासन का बस वालों पे, संचालकों पे दबाव रहता आरटीओ का, तो वो इस तरह से नेशनल हाईवे पर वो बस की छत के ऊपर सवारियों को बिठा के धड़ल्ले से ले जा रहे हैं। क्यों ना पुलिस प्रशासन, आरटीओ वगैरह ऐसे बस चालकों का चालान करते हैं। दोस्तों, अमरपुरा हादसे में जिन 4 लोगों की जानें गई वे नागौर जिले के डह और खैराट गांव के रहने वाले थे। मरने वालों में डह गांव के 2 युवक थे, रमजान रंगरेज और मोहम्मद हुसैन। दोनों पेंटिंग का काम करने नागौर आते थे। मृतकों में शामिल 2 युवक खैराट गाँव के भी थे, जिनका नाम था सहदेव लुहार और मांगीलाल वाल्मीकि। यह भी मेहनत मजदूरी करने नागौर आते थे। इन चारों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 10 सितंबर की सुबह 8:45 बजे के आसपास दुर्घटना का शिकार हुई बस चूरू के लालगढ़ से नागौर के बीच चलती थी और डह खैराट जैसे कई गांवों के लोग इस बस के जरिए नागौर आते थे। दोस्तों, टॉयज के जरिए हादसे की पूरी हकीकत बताने का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पर हो तो चैनल को फॉलो, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग लापरवाही के प्रति जागरूक हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।